लुक एट दिस इज सो इंटेंस। क्या मस्ट मैच होता है मुझे, लाइक लुक एट दिस। हाय गाइस, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दोस्त जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। जो लोग पहले से मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा मैं कितना रेगुलर मंथली फेवरेट वीडियो बनाती थी। बहुत लोग थोड़े से निराश हो गए थे, दुखी हो गए थे कि कशिका आपने मंथली फेवरेट क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया। पहले लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी रेगुलर बनाया, लेकिन 1-2 मंथ में ना डिले हो जाता था, फिर हेट आती थी कि आप मंथली फेवरेट भी रेगुलर नहीं डाल सकते। एंड इस साल मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया फॉर द रीज़न मेरे पास कुछ मंथ्स में एक्चुअल में फेवरेट प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो मैं ज़बरदस्ती काफ़ी बार ऐसा होता था कि वीडियो बनानी है, कमिट कर दिया तो कुछ 2-3 महीने पहले का उठा लिया, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स फीचर कर दिए जो शायद इतने भी वाव नहीं है, लेकिन फेवरेट वीडियो बनानी है तो कहीं ना कहीं डाल ही देती हूँ। मैं लिटरली सच बोल रही हूँ यहाँ पे। तो इसलिए मैंने वो कंसेप्ट डिसकंटिन्यू कर दिया था, बिकॉज मैं कोई भी चीज़ लाइक ये ऑर्गेनिक कंटेंट है मेरा, तो मैं उसको ऑर्गेनिकली भी अगर ज़बरदस्ती कर रही हूँ तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। बिकॉज आई नीड टू मेक अ बैलेंस। मैं कोलैबोरेशंस भी करती हूँ, ब्रांड के साथ एफिलिएट में भी वर्क करती हूँ और ऑर्गेनिक कंटेंट भी बनाती हूँ। लाइक आज की जो वीडियो है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, किसी के साथ कोलैबोरेशन में नहीं है। तो अगर ऐसी वीडियो मुझे हर महीने ज़बरदस्ती बनानी पड़े जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो, तो मैंने इसलिए वो कंसेप्ट डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट आई हैव ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई एम लविंग रिसेंटली, बिकॉज ये तो मैं दिखा ही सकती हूँ कि मेरे आजकल के कौन से फेवरेट चल रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक मंथ के फेवरेट नहीं है। आप बोल सकते हो इस साल 2026 में अभी तक लास्ट 2-3 महीने से जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ वो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो दीज आर लाइक माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स राइट नाउ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छे से रिव्यू भी करेंगे, चिट चैटी भी रखेंगे, थोड़ी सी बातें भी करेंगे। एंड ये आप चाय कॉफी लेके बैठ जाओ, लेट्स गो, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड नाउ लेट्स गो। चलिए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं इन जुल्फों के साथ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो आजकल जब मैं शूट भी करती हूँ ना, मैं काफ़ी बार एकदम टाइट वाला ऐसे बन बना लेती हूँ। एंड क्या होता है, टाइट बन आप जब भी बनाओ ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जितने भी ऐसे बाल निकले हुए हैं। सो रिसेंटली मैंने एक जुगाड़ सॉर्ट ऑफ निकाला है। मुझे मॉक्सी से ना PR में ब्रश आया था। ये सॉर्ट ऑफ ऐसा होता है, लाइक जो हमारे ब्लो ड्राई ब्रश के अंदर ब्रिसल्स नहीं आते, ये बिल्कुल वैसा है, लेकिन काफ़ी स्लीक है। अगर आपने मेरे अभी रिसेंट हस्बैंड के साथ वाला Q&A देखा था, बाय द वे माय हस्बैंड जस्ट डिड अ डेब्यू ऑन आवर चैनल। 3 साल रिक्वेस्ट करने के बाद वो फाइनली मेरे चैनल पे आया है, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। बहुत फन वीडियो है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थॉट कि अमन बहुत सीरियस है, ऐसा है वैसा है, बट ऐसा नहीं है। ही इज़ अ वेरी फन लविंग गाय एंड नाउ यू नो द रियलिटी। सो उस वीडियो में भी ना मैंने ऐसे स्लीक बैक एक हेयर स्टाइल किया था, अगर आपने वो देखी होगी। लाइक यहाँ से मैंने उसको टाइट कर दिया था बालों को, और पीछे के बाल ऐसे आगे लेके आई थी। लाइक अभी जैसे बाउंस आ रहा है ना, उसमें बिल्कुल ऐसे चपटे हो गए थे। सो व्हाट आई डिड, ये लिवॉन का मेरे पास बहुत पहले से रखा है सुपर स्टाइलस सीरम। ये वैसे सीरम लिखा हुआ है, लेकिन ये लिवॉन का वो सीरम नहीं है, इट इज़ लाइक अ स्प्रे, बिल्कुल पानी जैसा है। इससे इस पर लिखा हुआ है डैमेज प्रोटेक्शन भी देता है। इसके अंदर हीट एक्टिवेटेड प्रोटीन है, इससे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। वैसे ऐसा तो कुछ नहीं, भी लगाने में बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, बट आई जस्ट यूज इट एज अ स्टाइलिंग बेसिकली प्रोडक्ट। सो मैं क्या करती हूँ, उसको जैसे सबसे पहले ऊपर स्प्रे कर लिया, देन आई यूज दिस, बिकॉज रेगुलर ब्रश, मैं आपको फर्क दिखाती हूँ रेगुलर ब्रश और इस ब्रश में क्या होता है। जब मैं ऐसे लेके जा रही हूँ, कैन यू सी ये ब्रिसल्स के बीच के निशान पड़ रहे हैं। सो वो रेगुलर ब्रश के साथ आता है, बट जब मैं इससे करूँगी ना तो बिल्कुल वो स्मूथ जाएगा। लाइक लुक एट दिस। जो सेलिब्रिटीज़ भी बन बनाते हैं ना, जो बिल्कुल एकदम टाइट स्लीक बन होता है। आज मैंने तमन्ना भाटिया की एक वीडियो देखी थी, बहुत ऐसे टाइट वाला एकदम स्लीक बन बनाया हुआ था। तो उससे क्या होता है, ये ब्रश से ना काफ़ी स्मूथनेस आ जाती है। और यहाँ पर जो मुझे भी दिख रहा है ये लाइक अब तो काफ़ी बैठ गया, बिकॉज मैंने स्प्रे किया है। मुझे आपको पहले दिखाना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ऐसे बेबी हेयर्स हैं। तो वो जैसे ही मैं स्प्रे को लगाती हूँ ना, लिवॉन का, और ये लगाती हूँ, तो वो एकदम सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड देन आई जस्ट मेक माई ईजी वीजी वाला बन। थोड़ा से बाल से ऊपर छोड़ देते हैं, जो ऐसे ऐसे छोड़ते हैं ना। मेरे से नहीं होता वो हेयर स्टाइल जो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ करते हैं। आई हैव ट्राइड, थोड़े निकल गए। ब्रश बाय मॉक्सी इज़ रियली गुड। वैसे तो बहुत सारी लोकल ब्रांड्स भी अमेजोन पे, मैं वो भी टैग कर दूँगी। ज़रूरी नहीं ऐसे मॉक्सी का ही लेना है, बिकॉज ये तो उनके प्रोडक्ट के साथ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री आता है। बट जो अमेजोन पे सस्ती ब्रांड या फिर कोई और वेबसाइट पे मुझे मिलेगी, मैं डेफिनेटली टैग कर दूँगी। बट दिस इज अमेजिंग फॉर हेयर स्टाइलिंग। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, दैट आई एम जेन्युइनली लविंग रिसेंटली, इज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दिस इज अ कोरियन स्किन केयर ब्रांड, ऑन इंग्रीडियंट्स इसका नाम है। ये स्किन बैरियर कामिंग लोशन है, इसके ऊपर लिखा ही हुआ है। लाइक दिस इज पर्टिकुलरली मेड फॉर लाइक कामिंग डाउन योर स्किन बैरियर। बाकी सारा इसके अंदर कोरिया में लिखा हुआ है, जो ऑफकोर्स मुझे समझ नहीं आएगा। दिस इज नेचुरल क्लीन ब्यूटी एंड व्हाट आई डू, आई जस्ट शेक इट रियली वेल, ये से, एंड बहुत थोड़ा लेती हूँ। इसने बहुत हेल्प किया। लाइक जब भी मुझे लगता है ना मेरी स्किन पे ऐसे रेडनेस हो गई है,
एक्ने की वजह से थोड़ा रेड रेड हो गया बिकॉज एज सेंसिटिव स्किन। और गर्मी में क्या होता है, काफ़ी बार धूप में चले जाओ या फिर थोड़े बहुत एक्ने के कभी कभी रैशेज जैसे हो जाते हैं। बीच में मैंगोज बहुत ज़्यादा खा लिए थे तो मेरी पूरी स्किन यहाँ से ना वो रेड रेड जो एक्ने होते हैं, हार्मोनल ब्रेकआउट होते हैं, वो हो गए थे। एक्ने रहता है, स्किन बैरियर आपका खराब रहता है, या फिर आपने कुछ ऐसा यूज़ कर लिया आपकी स्किन रेड हो गई, सेंसिटाइज हो गई, इसको एक हफ्ते भी यूज़ कर लोगे ना, आपकी स्किन का बैरियर एकदम वापस उसकी एकदम हैप्पी कंडीशन में आ जाएगा। दिस इज वर्थ एवरी पेन। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव माय फेवरेट टिंट जो मैं कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ जब से मुझे रिसीव हुआ। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट निचोड़ भी दिया है मैंने, आई थिंक 1.5 मंथ हो गया होगा। मैं बहुत थोड़ा लगाती हूँ, एक तो टिंट है उसको मैं बहुत थोड़ा लगाती हूँ बिकॉज नाउ डेज आई एम मोर अबाउट एम्ब्रेसिंग माई नेचुरल स्किन। मैं जिम में ना आई बी लाइक वेरी ऑनेस्ट है, मुझे बड़ा कॉन्शियस फील होता था, मुझे यहाँ पे बहुत एक्ने मार्क्स है, तो जिम भी जाती थी ना थोड़ा सा ऐसे फाउंडेशन ऐसे टच करके थोड़ा सा ब्लेंड करके कि मेरे एक्ने मार्क्स ना दिखे। अब थैंकफुली मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने वर्कआउट किया है, मैंने थोड़ा सा स्किन केयर पे ध्यान दिया है, हेल्दी लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दिया है, तो मेरी स्किन ना पहले से इंप्रूव हो गई है। लेकिन थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स हैं जो यहाँ पे दिखते हैं, तो मैं खाली आजकल बीबी क्रीम ही लगाती हूँ, दैट्स इट। मुझे कहीं इंपॉर्टेंट ओकेजन पे भी जाना होता है मैं हल्का सा यही लगा लेती हूँ एंड दिस इज सूटिंग मी रियली वेल बिकॉज इसका शेड मैच आप देखना, मैं बता देती हूँ किसका, ये कीरो का है, बेयरली देयर स्किन टिंट। रिसेंटली कीरो पे बड़ी सही सेल आई थी, उस टाइम मैंने काफ़ी प्रमोट किया था। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर ले प्लीज़ फॉलो कर लो बिकॉज ऐसी वाली सेल आपको खाली इंस्टाग्राम पे पता चलेगी। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज kashika.chauhan, गो देयर एंड फॉलो मी बिकॉज जितने भी अपडेट्स होते हैं ना सेल के मैं वहीं पर ही देती हूँ। सो दिस हैज SPF 35 विद PA++, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज SPF जितना मैं भर के इसको नहीं लगाती हूँ, तो प्लीज़ इसकी SPF पे डिपेंड मत होना, अपना अलग से सनस्क्रीन जरूर लगाना। दिस इज मीडियम 40N एंड क्या मस्त मैच होता है मुझे, लाइक लुक एट दिस, जब एक बार ब्लेंड होगा ना दिस लिटरली लुक्स लाइक माई स्किन बट बेटर। अभी मैंने जितना प्रोडक्ट लिया है, यूजली मैं इतना प्रोडक्ट नहीं लेती बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि अगर आप इसको एज अ प्रॉपर सेमी कवरेज फाउंडेशन की तरह भी यूज़ करना चाहते हो ना, इट विल एक्चुअली वर्क। एंड इनकी शेड रेंज बहुत अमेजिंग निकली है गाइज। मॉनसून हेयर फॉल, हेयर आर एवरीवेयर। नाउ ये ना थोड़ा सा लाइक नरिशिंग फील होता है, तो मैं बहुत ऑयली स्किन वालों को नहीं बोलूँगी इसको लगाओ निकल जाओ, इसको आपको थोड़ा सा लूज पाउडर से सेट करना पड़ेगा। लाइक लुक एट द ग्लो, कितना अच्छा ऐसे डूई हाइड्रेटिंग ग्लो आता है। जैसे आज फैंसी बनने के चक्कर में ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, बट ये जो टिंट है ना ये हाथों से भी ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है। मैं जब जिम जाती हूँ ना मैं खाली यहाँ डॉट डॉट लगाती हूँ, ऐसे ऐसे ब्लेंड करती हूँ एंड आई एम गुड टू गो। मुझे ब्रश की भी जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ये टिंट है, ये मॉइस्चराइजर की तरह भी आप लगा सकते हो। जस्ट लुक एट द फिनिश, ग्लो देख रहे हो कितना प्यारा ग्लो आया है। एंड कीरो एज अ ब्रांड इज क्वाइट ट्रस्ट वर्दी, लाइक दिस इज ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोसेड एंड टाइलसाइलिन। पहले तो मुझे पता है, तीसरा वाला मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर नहीं है। यूजली जो SPF वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसके अंदर ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोसेट होता ही है, जो हार्मोनल इश्यूज में अच्छा नहीं माना जाता, PCOD के लिए अच्छा नहीं माना जाता, प्रेगनेंसी में आप यूज़ नहीं कर सकते, बट दिस इज फ्री फ्रॉम ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स। इट गिव्स यू नाइस कवरेज, थोड़ी बहुत आपको SPF भी मिल गई है 35 विच इज़ लाइक जेंटल फॉर एवरीडे सॉर्ट ऑफ यूज़। मैं ये प्रोडक्ट आपको दिखाने ही भूल गई, थोड़ा सा ऑर्डर खराब हो गया, बट नेवर माइंड, दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट। दिस इज द मोहा टिंटेड फ्लूइड sunscreen. I'm using it continuously since I think 1 or 2 months I guess. मैंने अपनी डॉट एंड की सनस्क्रीन इससे रिप्लेस कर दिया है बिकॉज ये भी टिंटेड है, ये भी SPF 50 है, बट डॉट एंड की जो सनस्क्रीन थी उसके अंदर ऑक्सीबेंजोन एंड ऑल था, लेकिन इसके अंदर नहीं है। दिस हैज नो ऑक्सीबेंजोन, दिस हैज नो होमोसैलेट, दिस इज वेरी सेफ फॉर स्किन, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। लेट मी शो यू फ्रॉम इनसाइड कि मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज एंड अब्यूज किया है। लाइक लुक एट दिस, पूरी अंदर से ऐसे गंदी हो गई है। दिस शोज कि मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। द ओनली कॉन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज जैसे डॉट एंड की शेड रेंज आती है, इसकी कोई शेड रेंज नहीं आती, बट ये जो पर्टिकुलर शेड है ना ये मुझे एकदम परफेक्टली सूट कर जाता है। हल्का सा वॉर्मिश फील होता है, बट अगर आपकी थोड़ी सी मेरे से 1 या 2 टोन डार्क स्किन टोन है, एक वॉर्मिश इंडियन स्किन टोन होगी ना, तो ये परफेक्टली सूट करने वाला है। आई विश मोहा इसमें और शेड्स निकाले बिकॉज दिस इज एक्चुअली रियली गुड सनस्क्रीन। नेक्स्ट अप आई हैव अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम कीरो। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग मैं कीरो को प्रमोट कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल माई ऑर्गेनिक रिकमेंडेशन। आई हैव अ कोड विद कीरो, मैं बताना ही भूल गई, वाह मेरा कोड है कीरो के साथ, यू कैन यूज दैट। आई थिंक कशिका 10 और कशिका 15 सेल के हिसाब से वो चेंज होता है। आई एम नॉट रियली श्योर, मैं यहाँ पे डाल दूंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे अगर आप कीरो की वेबसाइट से लोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, बट नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। ये भी मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ बिकॉज नंबर 1 ईजी टू यूज़ है, 2-in-1 प्रोडक्ट है एंड ब्लेंड ब्यूटीफुली होता है और इसका शेड बहुत अच्छा है। लाइक जो चारों फैक्टर्स है ना वो मेरे इसके साथ फुलफिल हो रहे हैं। ये है कीरो की रोजिप ऑयल, मोरिंगा ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल की मल्टी स्टिक। सो मल्टी स्टिक क्यों है? बाहर आपको ब्लश मिलता है एंड अंदर आपको मिलता है हाईलाइटर। लाइक लुक एट दिस एंड दिस शेड इज सो प्रिटी। The name of the shade is Terracotta Bloom.
बड़ा प्यारा वार्मिश शेड है, लाइक इंडियन स्किन टोन पे ये बहुत सुंदर लगता है एंड इट ब्लेंड्स रियली वेल। अगेन मैं हाथ से दिखाने वाली हूँ बिकॉज मैं रियल लाइफ में ऐसे ही मेकअप करती हूँ। फटाफट बीबी क्रीम उंगली से लगाई एंड ब्लश को ऐसे ही ब्लेंड कर लिया। दिस इज द मोस्ट रियल टाइम मेकअप दैट आई प्रेफर डूइंग एंड लुक एट दिस, विद इन सेकेंड्स ये ब्लेंड हो जाता है एंड लुक सो प्रिटी। ऐसे अलग से डार्क नहीं दिखता जैसे नॉर्मल ब्लशेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क फील होते हैं, पैची फील होते हैं, बट ये ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है एंड एक सेंटर में जो हाईलाइटर का ग्लो आता है ना वो भी बहुत सही आ रहा है। सो अगर आपको ज़्यादा मेकअप करने का शौक नहीं है बट यू रियली वॉन्ट ऑन द गो यूज़ करने के लिए, ऑफिस बैग में डाल दिया, कॉलेज बैग के अंदर डाल दिया, ऑन द गो फटाफट यूज़ भी कर लिया, दिस इज़ रियली गुड। इसके अंदर और भी शेड आते हैं सो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, बट फॉर मी टेराकोटा ब्लूम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट shade. My next favorite product, which is like my most used eyeshadow recently, you can say, this is the Mars Blooming Orchid eyeshadow. ये काफ़ी बार आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। मैंने जितनी बार नायका की रिकमेंडेशन में भी बताया ना, ये फटाफट सोल्ड आउट हो जाती है। एक दो बार तो अमेजोन से भी सोल्ड आउट हो गई थी जब मैंने लिंक डाला था। ये पर्टिकुलर शेड बहुत अच्छा है। द शेड नेम इज ब्लूमिंग ऑर्चिड। इसके अंदर 2-3 और शेड्स आते हैं एंड द बेस्ट पार्ट पूरी पैकेजिंग के हिसाब से शेड रेंज है। लाइक दूसरी जो शेड्स हैं उनकी पैकेजिंग का जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट आई लाइक दिस पर्टिकुलर वन पर्टिकुलरली बिकॉज इसके अंदर मेजरली वही शेड है जो ऑलमोस्ट डेली वाले मेकअप में चाहिए ही होते हैं। एक लाइट स्किन कलर है, एक थोड़ा सा क्रीज बनाने के लिए न्यूट्रल ब्राउन कलर है, ब्लैक स्मोकी आईज करने के लिए बहुत सही कलर है एंड ये जो 3 शिमर्स है ना, दीज आर लिटरली प्रेस्ड ग्लिटर्स। इससे तो आप कोई भी वेडिंग लुक कर सकते हो। अगर आप ब्राइड टू बी हो या फिर आप कोई इंडियन वेडिंग के लिए एक छोटा सा आई शैडो पैलेट देख रहे हो ना, जस्ट गेट दिस वन। मैं रिसेंटली लास्ट ईयर नवंबर के अराउंड जब एक डेस्टिनेशन वेडिंग में भी गई थी, मैं यही लेके गई थी बिकॉज इससे बहुत ईजिली कोई भी लुक क्रिएट हो सकती है। आप ब्लैक स्मोकी आई बना सकते हो, देन यू कैन जस्ट ऐड ऑन सम ग्लिटर ऑल्सो। बहुत सही इससे इंडियन लुक्स भी क्रिएट होती हैं। बट जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ इज दिस पर्टिकुलर शेड बिकॉज इससे एक तो आईज मेरी सेट हो जाती हैं। दिस इज लिटरली लाइक अ कॉम्पैक्ट सॉर्ट ऑफ शेड। गर्मियों में क्या होता है, हल्की सी भी आईलिड गीली हुई ना, लाइक ग्रीसी हुई, हल्का सा ऑयल आया, ग्रीसी हो गई, तो बहुत जल्दी जो भी आई शेडो एंड ऑल है वो स्मज हो जाता है या फिर ब्लीड कर जाता है आईलाइनर। सो आई मेक श्योर कि मैं अगर कोई नो मेकअप लुक भी कर रही हूँ ना, मैं इस पर्टिकुलर शेड से अपनी आईलिड को सेट कर लूँ। ब्राउनिश काइंड ऑफ कलर, हल्का सा एक क्रीज बनाने के लिए, बहुत हल्का, लाइक एक्सेस मैंने लिटरली सारा हटा दिया है एंड खाली एक कॉर्नर पे एक लाइट नेचुरल क्रीज की लुक देती हूँ। ये मेकअप डे टाइम में बहुत सही लगता है बिकॉज अगर आप डे टाइम में कहीं बाहर जा रहे हो, गर्मी का टाइम है, यू डोंट वांट टू लाइक अप्लाई लॉट ऑफ आई मेकअप, द मोस्ट नेचुरल लुक दैट आई पर्सनली प्रेफर ऑन डेली बेसिस। प्रेस्ड ग्लिटर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। मैं आपको स्वॉचेस दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे इसके प्रेस्ड ग्लिटर हैं। लाइक फॉर द प्राइस पॉइंट आई डोंट नो हाउ मार्स इज डूइंग सो गुड बिकॉज इतना अच्छे शेड्स ये कैसे बना देते हैं। मेरा वाला थोड़ा सा ब्लैक कलर में डिप हो गई थी फिंगर, थोड़ा डार्क हो गया, बट लुक एट दिस, like they are not chunky, they are not very chalky, they are very प्रेस्ड शिमर ग्लिटर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे हैं, दे लुक रियली प्रिटी। मैं नेचुरल लुक दिखाना चाहती थी लेकिन मैं आपको अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ तो मुझे एप्लीकेशन शॉट दिखाना ही पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम यूजिंग अ लॉट। आजकल मैंने सारे वो शिमर्स एंड ऑल लगाने बंद कर दिए हैं। जो भी लाइक ये पैलेट के अंदर भी जो प्रेस्ड ग्लिटर था ना, मैंने अब लगाना बंद कर दिया बिकॉज आई यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दिस वर्क सो ब्यूटिफुली। ये है स्विस ब्यूटी का जेली वर्स ग्लो स्टिक। सो ये बीच में काफ़ी वायरल हुई थी, कोई इंटरनेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट था जिसकी ऐसे जेली वाली स्टिक आती थी, आपने आई एम श्योर इंस्टाग्राम पे देखी होगी, बट ये उसका सस्ता इंडियन वर्जन है जो स्विस ब्यूटी ने निकाला है एंड दे लुक सो प्रिटी। द शेड दैट आई एम यूजिंग इज ब्रॉन्ज्ड एक्लिप्स। बहुत प्यारा लगता है, लाइक आई लव द कूलिंग सेंसेशन जो इसके अंदर है एंड इससे बेसिकली जो आईज एक शाइन मारती है, लाइक एवरीथिंग, इट इज गिविंग यू एन color on the base, it is providing you that glitter on the eyes and जो कूलिंग सेंसेशन आती है वो बहुत सही लगती है। और ये हल्का सा ना गीला गीला प्रोडक्ट है, थोड़ी देर बाद ही आपकी आईज पे सेट हो जाएगा तो ये फॉल भी नहीं होगा। ये वो फॉल करने वाले शिमर नहीं है। लुक एट दिस, ये ब्रॉन्ज्ड एक्लिप्स शेड तो बहुत अच्छा है। मेरे पास इसका एक और शेड आया रिसेंटली, वो भी मैं जल्दी ट्राई करके बताऊंगी, बट दिस इज समथिंग जो मैं नाइट मेकअप लुक में बहुत प्रेफर करती हूँ। मुझे रात को ही जाना है, इवेंट पार्टी, कोई इंडियन लुक क्रिएट करनी है, ये मैंने रिसेंटली बहुत यूज़ किया एंड जो इसका प्राइस पॉइंट है ना, आई थिंक दिस इज वर्थ एवरी पेनी। ओके, नाउ कमिंग टू द लिपस्टिक पार्ट, दीज आर द 3 लिपस्टिक दैट आई हैव यूज्ड द मोस्ट इन द लास्ट 2 months, यू कैन से। मतलब बहुत सारे शेड्स मेरे पास ड्रॉर में रखे हुए हैं बट ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट ये 2 तो मैंने अपने बैग्स में परमानेंटली डाल ही दिए हैं बिकॉज ये मुझे ट्रैवलिंग के लिए, फिर स्लिंग बैग के लिए, एवरीडे बैग्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस इज फ्रॉम फे, दिस इज द लिप विप इन द शेड सेफ वर्ड एंड क्या प्यारा शेड है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इंडियन वॉर्मिश ब्राउन शेड जो हमारी जैसी इंडियन स्किन टोन पे एकदम प्रिटी लगता है। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, एकदम परफेक्ट पैकेजिंग है जो ट्रैवल फ्रेंडली भी है एंड आई जस्ट शो यू द शेड। यूजली मैं अपने लिप लाइन करती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव वेरी डिफाइंड लिप्स, तो मुझे पहले लिप लाइन करने पड़ते हैं, बट इसके लिए लिप लाइनर की भी जरूरत नहीं है बिकॉज
This just fill in so perfectly. So pretty. It's like nice brownish warm Indian shade जो होता है ना, न्यू ब्राउन शेड आप एकदम परफेक्ट बोल सकते हो फॉर इंडियन स्किन टोन. एवरीडे वर्क ऑफिस के लिए बहुत प्यारा शेड है. नेक्स्ट टू आर फ्रॉम की, उनके स्टैकेबल वाले प्रोडक्ट हैं. इसमें एक है मेरे पास मैट में. दिस इज द अल्टीमेट क्वाड. ये पूरा मैट लिपस्टिक का सेट है. मैं सबसे ज़्यादा ऊपर वाला यूज़ करती हूँ और ये ऊपर वाला अब खत्म हो चुका है. लाइक अब ये ड्राई आउट होने वाला है. लाइक लुक एट दिस. मैंने ऑलमोस्ट ये खत्म कर दिया है. अब ये पूरा ऐसे छोटा सा है, ड्राई आउट हो चुका है. सो बेस्ट पार्ट ये जल्दी भी खत्म हो जाते हैं. एक्सेसिवली बड़ी लिपस्टिक ले लो फिर वो हम खत्म नहीं कर पाते, फिर वैसे पड़ी रहती है. सो इसके भी शेड काफ़ी प्रिटी है. मैं इमेज इंसर्ट कर दूंगी. मैंने इनिशियली जब ये आया था ना इसकी पूरी फोटो ली थी. बट द शेड्स आर रियली गुड. लाइक न्यूडिश ब्राउन शेड है जो एवरीडे वेयर पे बहुत सही लगते हैं, लाउड नहीं फील होते. आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा जो डार्क शेड है वो सबसे नीचे वाला शेड है, वो मैं इतना यूज़ नहीं करती. बट दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. लाइक ईजिली कोई भी इंडियन लुक में कैरी हो जाता है. लाइक लुक एट दिस, सो सुंदर. ये मैट रेंज है बेसिकली. सो अगर आपको मैट लिपस्टिक पसंद है आप ये ले सकते हो, अल्टीमेट क्वाड. लेकिन अगर आपको ग्लॉसी लिपस्टिक्स पसंद है तो इनके पास एक ग्लॉस वर्जन भी है. द शेड ऑफ दिस वन इज टाइमलेस न्यूड ब्राउन क्वाड एंड ये भी बहुत अच्छा है. अगेन मैं इसका टॉप वाला सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ. थोड़ा लगा के भी दिखाती हूँ बिकॉज दिस इज लाइक अ ग्लॉस एंड इट लुक्स सो प्रिटी एंड कंफर्टेबल. लुक एट दिस. ये वैसे आप खाली भी लगाओगे ना तो भी चलेगा बिकॉज इन ग्लॉसेस का अपना शेड है. हाथों की कमी हो गई है गाइस, बट लुक एट दिस. इन ग्लॉसेस का अपना भी शेड है तो ये खाली ट्रांसपेरेंट ग्लॉसेस नहीं है. दीज आर लाइक कलर्ड ग्लॉस. सबसे बेसिक बॉटम वाला शेड दिखाती हूँ. इसका भी मैंने पिक्चर ली हुई थी शेड रेंज की, तो वो मैं इंसर्ट कर दूंगी. फॉर ट्रैवलर्स और कॉलेज या फिर ऑफिस गोइंग पीपल जो अपने बैग के लिए मल्टी शेड्स नहीं रखना चाहते, एक शेड रखना चाहते हैं, दिस इज वर्थ बाइंग. लास्ट आई हैव दिस काजल फ्रॉम रेने जो मैं अभी नहीं लगाने वाली बिकॉज आई एम लविंग दिस नेचुरल सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक. मुझे अभी एक और शूट करना है. वैसे लगा सकती हूँ, नीचे लगा के दिखा दूँ. लाइक लेट मी शो यू. मैं बीच में बिल्कुल मैंने काजल लगाने बंद कर दिए थे. आई थिंक 2 या 3 साल हो गए थे. लास्ट मैंने शायद कॉलेज टाइम में लगाया होगा. बट रिसेंटली आई फेल्ट लाइक कभी कभी तो थोड़ा सा लोअर वाटर लाइन पे काजल लगाना चाहिए. अच्छा लगता है मुझे ना. बड़ी आईज का इल्यूजन अच्छा लगता है. आई डोंट लाइक वेरी टाइनी ऐसे बिकॉज ऊपर लाइनर लगा लो नीचे काजल लगा लो तो आंखें ऑटोमेटिकली ऐसे छोटी फील होती हैं. बट देयर आर डेज जब मैं ऊपर लाइनर या कुछ नहीं लगाती, खाली काजल लगाया चली गई, तो उन दिनों में काफ़ी सही लगता है. सो रिसेंटली मैंने उनका एक पूरा पैक खरीदा था. रहने का सेट आता है जिसके अंदर काजल, लाइनर, मस्कारा. मैंने उसका रिव्यू भी किया था वाईटी शॉर्ट्स पर. उसमें से एक है ये मिडनाइट काजल. ये आपको सिंगल प्रोडक्ट में मिल जाएगा. दिस इज द मिडनाइट कोल पेंसिल फ्रॉम रेने एंड दिस इज सो इंटेंस. सो इससे शार्पन वाली आती है. लेट मी जस्ट शो यू. मैं जूम करके दिखाती हूँ. 1 स्वाइप में इसका पिगमेंटेशन देखना तुम. लाइक काफ़ी बार अगर प्रेशर ज़्यादा लगा दो ना, अभी तो मैं बहुत कम प्रेशर लगा रही हूँ. ज़्यादा प्रेशर में तो ये मेरे को लिटरली कोकिला बहन ही बना देगा बिकॉज इसका इतना ज़्यादा इंटेंसिटी है. बाद में मैंने लेंसेज लगाए हैं. दिस इज़ नॉट माई नेचुरल आई कलर बट लुक एट दिस. दिस इज़ सो इंटेंस. ये वाली काजल आई लुक मैं अपनी कॉलेज टाइम में बहुत करती थी बिकॉज आई जस्ट यूज टू अप्लाई काजल बैक देन. हम तो हल्का सा थोड़ा स्मच भी करते थे. इनफैक्ट मैं तो अपर वाटर लाइन पे भी यही लगाती थी. शार्पन वाला आता है तो शार्पन करने की वजह से ये लंबा भी चलेगा. लाइक दिस इज जेल बेस्ड काजल. जो रेगुलर काजल होते हैं वो ऐसी नॉर्मल वाले होते हैं. ये जेल बेस्ड है तो ये लंबा भी चलेगा. इंटेंसिटी भी इसकी ज़्यादा है एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज गुड बिकॉज आई हैव रियली सेंसिटिव आइज. और अगर इसको लगा के मुझे आंसू नहीं आ रहे हैं ना, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली गुड. सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई एम जेन्युइनली एंजॉयिंग नाउ डेज एंड दिस इज द कंप्लीट मेकअप लुक. आई होप यू लाइक इट. बहुत अच्छी निकल के आई है. इट इज लाइक डूई नेचुरल. इसको हल्का सा मैं लूज पाउडर सेट कर लूँगी ना, आई एम गुड टू गो. मैं इजीली इसमें कोई भी पार्टी या फिर इंडियन वेडिंग लुक भी कैरी कर सकती हूँ बिकॉज एकदम परफेक्ट हुई है. खाली मैंने मस्कारा ही लगाया बिकॉज मस्कारा मैं इतना लगाती नहीं हूँ गर्मियों में. जब तक कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं होता आई डोंट लाइक टू लाइक परेशान माई लैशेज़ बेसिकली बिकॉज उसको हटाने के लिए लैशेज़ बहुत डैमेज हो जाती हैं और मेरी वैसी बहुत कम लैशेज़ हैं. तो इसलिए मैंने लैशेज़ मस्कारा फीचर भी नहीं किया और मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती. बट दिस लुक इज़ सो प्रिटी. मैं सारे प्रोडक्ट्स का जो भी लिंक होंगे, डिस्काउंट कोड, जहाँ पर जो बेस्ट डील होगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी. सो मेक श्योर चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स तो आपको दिखेंगे लेकिन इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही होता है भाई. वो जो टैग प्रोडक्ट है वो यूट्यूब अपने आप डाल देता है लेकिन मैंने जो प्रॉपर लिंक्स डाले हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे. कीरो का भी मेरा डिस्काउंट कोड है. अगर कुछ और डिस्काउंट कोड जो भी होगा वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड या दैट इज फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.